सर आपसे मेरा सवाल है, आपको हमने खेलों के मैदान में देखा है, आप जिस तरह से टीम को साथ लेकर चलते हैं और एक यूनिटी का फॉर्म हमें नज़र आता है खेल के मैदान में, यहाँ पे भी क्या वही यूनिटी दिखाने जा रहे हैं? और इस तरह से यूथ को यूनाइट करने के लिए क्या ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिससे मुस्तक़बिल में हमें नज़र आए कि हमारी यूथ यूनाइट हो चुकी है और उसका एक प्रोडक्टिव रिज़ल्ट आ रहा है? देखिए, एक पहली बात तो ये है कि यूथ को बिज़ी रखें। बहुत सारे बच्चे फारिग बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और बच्चे इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो कहते हैं कि यार पैसा होगा तो कुछ काम करेंगे, जबकि पैसा कहता है कि मेहनत करो मैं खुद आ जाऊंगा। तो ये उनके दिल दिमाग में बात बिठानी कि बैठे बैठे कमाई नहीं होती, आप मेहनत करो, मंजिल आसान हो जाती है। उनको आई थिंक कि जो अभी शकील ने बात की, ग्रास रूट लेवल जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑनेस्टली स्पीकिंग ज़रूरत है, हमें बच्चों को इंगेज करना पड़ेगा। हमें स्किल्स के ऊपर जो मैं बात करता हूँ कि उस पर बहुत ज़रूरत है। यहाँ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अच्छा काम करती हैं सारा कुछ, लेकिन हमें हमारा जो तबका है जिन्हें हमें पाँव पे खड़ा करना है, वो आपके इस्लामाबाद या कराची या लाहौरी पाकिस्तान नहीं है। इनके बलूचिस्तान जैसा एरिया, केपी के जैसे इनके सबब में, कराची के सबब में अगर आप देखें तो लोग आई थिंक कि जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो तो हमें शुक्र, मुझे और आपको शुक्र अदा करना चाहिए। तो उन बच्चों को, उन लोगों को जब आप पाँव पे खड़ा करना शुरू कर देंगे, दैन आपका मुल्क उसके बाद, ये सिर्फ मुल्क जो है ये एलीट क्लास का नहीं है सिर्फ, ये उनका भी हक है। उनकी भी बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, ज़रूरतें हैं, चाहे वो किसी भी हवाले से हो। उनको देखना, उनके पास जाना, वहाँ पे जाके काम करना। अगर पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करना है तो उन लोगों को पाँव पे खड़ा करना पड़ेगा। सर बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप। मीर साहब से मेरा सवाल कि अब चूंकि आपने एक इनिशिएटिव तो ले चुके हैं, इसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या आपके पास रिसोर्सेज हैं? एंड ऑफ कोर्स जब आप कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो आपको वो हर्डल्स भी ख्याल में, जहन में रखने पड़ते हैं कि ये मसाइल पाकिस्तान में, ख़ासकर पाकिस्तान जैसे जगह पे आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। क्या आप उससे बाखबर हैं और क्या आप उनसे निपटने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि 10 साल से इस पे काम हो रहा है, 10 साल से। दूसरी ये बात है कि देखें, इंटरनेट और जैसे नौजवानों की लाला ने बात की कि इनको एक हद तक टैलेंट इनका देखें, आप सोशल मीडिया पे देखते हैं तो ये वाट लगा देते हैं कोई भी चीज़ हो, यानी टैलेंट है तो वो ये मीम्स बनाते हैं, ये सब कुछ करते हैं ना। उसी टैलेंट को हमने रीडायरेक्ट करना है कि भाई सबसे पहले तुम्हारा अपना करियर, ऑडियंस अटेंशन किस तरह से ग्रैब करते हैं, लाला की एक स्पेशलिटी है। हाँ, तो नहीं, और उसमें देखें, उसमें सिर्फ उसको हमने ये सिखाना है, जैसे आपने कहा कि कैसे फेजेस क्या होंगे। पहला फेज है ऑनलाइन, वो आप यहाँ बैठे हुए, आप अमेरिका बैठे हुए हो, गांव में बच्चे, अगर इंटरनेट आ रहा है तो एक बहुत बड़ी आपकी कम से कम 75% आबादी उससे कवर हो जाती है। तो ऑनलाइन लॉन्च कर रहे हैं कि घर बैठो, सब कुछ जो आपको सिखा रहा है वो कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं कर रहा, ये वो बंदा या बच्चा है जिसने खुद $10,000 कमा रहा है महीने का उस स्किल से। जिस तरह लाला ने कहा कि अब स्किलिंग की ज़रूरत है, उसमें देखिए ई कॉमर्स है, उसमें हमारे पास फ्रीलांसिंग है, उसमें सोशल मीडिया है, यानी 50 टॉप के जो कोर्सेज हैं वो हमने उसमें डाले हैं। तो वो बच्चा घर बैठेगा, वहीं से रजिस्टर करेगा, फ़ोन के ऊपर लैपटॉप है, जो भी फैसिलिटी उसके पास है वहाँ से सीखेगा, वहीं से अपना काम स्टार्ट करेगा। तो ये तो हमारी पहली एक्सेस है। हर घर में टीवी है, हर घर में मोबाइल है, तो वो जहाँ जहाँ मोबाइल है वहाँ वहाँ हमारी आवाज़ पहुँचेगी। पहला फेज़ ये। फिर सेकंड फेज़ में हम ये करेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अगर 58-60 डिस्ट्रिक्ट हैं तो वहाँ पे हमने फिजिकल फेज़ वाइज होगा, यानी 5 साल के अंदर ये पूरा होना है। तो हर डिस्ट्रिक्ट तक हमने पहुँचना और वहाँ पे स्पेस देनी है कि यही बच्चे आके वहाँ पे फिर काम कर सकें को वर्किंग स्पेस में। और फिर आप बेयर इन माइंड कि हमारा रियल एस्टेट का और टूरिज्म का बहुत बड़ा सेगमेंट है, फिर हमारा बिजनेस हब का सेगमेंट है। तो ये सब को हमने एक जगह पे एक हब में लेके आना है कि वहाँ हमारा बच्चा भी है जो अब सीख चुका है, जो अब काम करना चाहता है, और उसके साथ साथ वहाँ पे बिजनेसेस हैं जहाँ पे जॉब्स प्रोड्यूस हो रही हैं, काम प्रोड्यूस हो रहा है, और वहाँ ओवरऑल इकोनॉमी को हम फायदा भी पहुँचा रहे हैं। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, मैं बच्चों को क्या सिखाता हूँ कि मांगने वाला नहीं, देने वाला बनो। यानी इस लेवल पे आपने पहुँचना है कि आप आगे देखभाल कर रहे हो। इमेजिन कि एक लाला और इन्होंने अपनी फाउंडेशन के जरिए कितने हज़ारों लाखों लोगों तक पहुँचते हैं। हमारे पास 100 ऐसे स्टार हो जाएं, यू कैन इमेजिन। तो ये चीज़ें जो पूरी की पूरी इनकी स्किल है, उसमें साथ साथ हम ये भी सिखाते हैं कि अब आप 3 से 6 महीने मेहनत कर लो, सारी डिस्ट्रैक्शंस ख़त्म कर लो। ये सियासत है, ये फलानी चीज़ है, वो एक रखो 10-15% टाइम, लेकिन ये अपना 85% टाइम अगर आप 6 महीने के लिए सिर्फ लगा दो स्किल सीखने में, फिर काम स्टार्ट करने में, हमारी गाइडलाइन फॉलो करो, तो यहाँ
50,000 25,000 के लिए लोग रोते हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं है। $1,000 हर नौजवान हमारा कमा सकता है, $1,000। ये 1 लाख बंदों को ट्रेन करके उससे जो रिजल्ट्स आए हैं मैं उसकी बेस पे बात कर रहा हूँ। तो इस पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रॉब्लम्स हैं, देखें सबसे बड़ा पैसों का मसला होता है। हमने $multi-million सिर्फ इस प्लेटफॉर्म के लिए इस पे लगा भी चुके हैं। जो बनाया हमने AI बेस्ड है, कंप्लीटली AI बेस्ड। दुनिया में पहला सिस्टम है जिसमें ऑटोमेटेड आप जाएंगे, रजिस्टर करेंगे, आपको चीज सीखते हैं, उससे आपका जो टेस्ट होंगे वो AI बेस्ड है उसके दौरान ही। यदि हमारे आपने अटेंशन की बात की कि बच्चा होता क्या है, जोशीला तो हो गया, लाला को देखा कि मैंने भी स्टार बनना है, मैं स्किल और पैसा कमाना वगैरह वगैरह, उसने वीडियो देखनी शुरू की, 2 मिनट बाद उसकी अटेंशन खत्म हो जाती है। नहीं, हमने AI में ऐसे उसको बनाया है कि आप 1 मिनट की वीडियो देखें, वीडियो रुकेगी, खुद ब खुद क्वेश्चन आ जाएगा, ये 1 मिनट में क्या बात हुई थी। फिर करते करते यानी पूरे टेस्ट हैं और उसी से फिल्टर होके हमारे टॉप के नौजवान निकलेंगे। उन्हीं के टॉप नौजवानों को हमने पकड़ना है, बिजनेस के साथ कनेक्ट करना है, उनको काम देना है या उनके साथ मिलकर काम करेंगे, बिजनेसेस करेंगे, वही फिर रोल मॉडल बनेंगे नेक्स्ट लोगों के लिए। तो चैलेंजेस तो बहुत हैं, लेकिन अगेन अगर आप चैलेंजेस से घबराते हैं तो फिर तो मेरे ख्याल में जिंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते। लाला किस किस किस्म के चैलेंजेस से गुजर के, यानी क्या क्या बात नहीं होती, क्या क्या, इवन आप क्रिकेट की बात करें, आप जिंदगी की बात करें, तो कोई किसी लेवल पे जब स्टार पहुंचता है तो आपको फ्रंट नजर आ रहा होता है, उसका सीना फूला, फेलियर, पीछे जो तीर लगे हुए हैं कमर के अंदर, यानी किस किस चीज से गुजरना पड़ता है वो लोग नहीं देखते। हालांकि लेसन उधर है, उसकी स्ट्रगल में लेसन है। ये देखना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े मीडिया के ऊपर बैठ के जो इंटरव्यूज हैं, वो असल उसकी जो स्ट्रगल है लाइफ की, लाला की स्टोरी है, बड़े बड़े लोगों की स्टोरी है, वो अगर आप देखो तो मेहनत है। अभी लाला कह रहे हैं यार मैंने जाना, अभी जिम जाना है, लाला को क्या जरूरत है? फॉर एग्जाम्पल फिटनेस का केयर कर रहे हैं, अपने खाने पीने का ख्याल रखते हैं, हर चीज़ का एक डिसिप्लिन है, उठने का टाइम, सोने का टाइम। तो यही छोटी छोटी चीज़ें जो लोगों को समझ नहीं आती कि इनको आप इम्प्लीमेंट कर लो अपनी ज़िंदगी पे, तो ज़िंदगी तो खुद ही बदल जाएगी। कुछ चीज़ अचीव करने के लिए आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइफ के अंदर बहुत ज़रूरी है। सर थोड़ा नहीं, आपको देख के तो लगता है बहुत ज़रूरी है। थोड़े का मतलब ये कि थोड़ा तो कर लें स्टार्ट तो कर देना, स्टार्ट तो करें। यानी कि हमसे उम्मीद यही है कि थोड़ा सा कर लें, थोड़ा सा बाकी शायद एटलीस्ट तो हो जाए। हो जाएगा।